चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है मुंबई से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। मुंबई में आतंकी हमला होने का ईमेल मिला है। ईमेल के बाद देश के कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी है। पुलिस फिलहाल इस मेल की जांच कर रही है। एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिलने की जानकारी सामने आ रही है। मुंबई में आतंकी हमला होने की बात इस ईमेल के जरिए कही गई है और इसके बाद देश के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर टोंक जिले से, जहां पर देवली कस्बा राजनीतिक अनदेखी का शिकार हो रहा है। दो जिलों की सीमा पर बसे इस देवली शहर की आधी आबादी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। 50,000 की आबादी वाले कस्बे देवली में 25,000 लोग भीलवाड़ा जिले की सीमा में निवास करते हैं। वहीं शहर का 40% हिस्सा भीलवाड़ा जिले के कुचवाड़ा और ऊंचा ग्राम पंचायत में आता है। शहर की दर्जनों रिहायशी कॉलोनियां भीलवाड़ा जिले में आती हैं। सीमा विवाद के चलते पट्टे देवली नगरपालिका जारी करती है, लेकिन सुविधाएं देने की बारी आती है तो भौगोलिक स्थिति भीलवाड़ा बता करके पल्ला झाड़ लेती है। हमारी ये आवासीय कॉलोनी आती तो भीलवाड़ा जिले में है, लेकिन यहाँ से मात्र कुछ 50 मीटर की दूरी पर ही नगरपालिका क्षेत्र देवली है। इसी के जस्ट पास में हम रहते हैं, लेकिन इतने साल होने के बावजूद आज़ादी को हमारी कॉलोनी मूलभूत सुविधा के लिए आज भी जूझ रही है। आप देख सकते हैं कई जगह गंदगी है, कई जगह पानी भरा हुआ है, नालियों की निकासी नहीं है, न सड़क है। समस्या यह है कि यहाँ जहाँ देखो जहाँ गड्ढों में पानी भरा रहता है, उससे मच्छरों की समस्या होती है और जो मकान है उनमें पानी जाता है। पानी जाने से दीवारों पे जो सीलन सी आ जाती है, उससे पूरा व्यवस्थित जो सिस्टम होता है वो सारा गड़बड़ जाता है। और अब बात जैसलमेर की, जहां पर शोभा यात्रा के साथ ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर से विधिवत तौर पर मरु महोत्सव का आगाज हो गया है। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का भव्य तरीके से आगाज हुआ है। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर के स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा देखते ही बन रही है। यहाँ पर जिला कलेक्टर टीना डाबी के अथक प्रयासों के चलते इस बार कई चेंजेस इस मरु महोत्सव में किए गए हैं और इसे और ज्यादा भव्य बनाया गया है। साथ ही देश विदेशों से आए हजारों सैलानियों की ओर से आज स्वर्ण नगरी पूरी तरह से गुलजार है। जहां देखो वहां लोक संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कालबेलिया नृत्य से लगाकर के दूसरे अलग अलग नृत्य यहाँ पर स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। गोपा चौक और सोनार दुर्ग के आगे कलाकारों की ओर से जमकर नृत्य किया गया। अपनी अनूठी कलाओं का प्रदर्शन कर सैलानियों का दिल जीत लिया। क्लासिकता, आधुनिकता और काल्पनिकता को साकार करता मरु महोत्सव। और हमारे साथ यहाँ पर सारे वो मौजूद लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगाई और आज जो है वो सपना साकार हो रहा है। मैडम, कितनी खुशी है आज मरु महोत्सव का जो है विधिवत आगाज जो है वो 13 से हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है पूरे शहर में, पूरे जिले में। इस बार भी इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल बहुत ही बेहतरीन और सुंदर तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और आज पूरे दिन कार्यक्रम चलते रहेंगे। शाम को कल्चरल इवनिंग है और पूरा शहर, सब मैनेजमेंट, सब बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। खुशी बरकरार है। टूरिस्ट जो व्यापारी है उन्हें कितनी खुशी, कितने टूरिस्ट डेजर्ट फेस्टिवल को लेके लोगों में क्रेज है। बहुत इंडियन टूरिस्ट, फॉरेनर टूरिस्ट आए हुए, बहुत ही खुशी की बात है। और ये जो फेस्टिवल है ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। पिछले 43 साल से जो ये फेस्टिवल हो रहा है उसने एक जैसलमेर की अलग पहचान बनाई है। तो टूरिस्ट इस फेस्टिवल को देखना चाहते हैं, उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए भी हैं। लगातार जो है वो पर्यटक यहाँ आने का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारे साथ जैसलमेर विधायक भी है। कितना उत्साह, कितनी उमंग और कितनी खुशी। आप स्वयं देख रहे हो, ये 44वां मरु मेला है और 3 दिवसीय है। बीच में कोरोना की वजह से 2 वर्ष का गैप रहा था, तो अभी देशी विदेशी सब पर्यटक आया हुआ और पूरे जैसलमेर का कल्चर आपको एक जगह दिख रहा है। पूरा ये आपको सिनेरियो दिख रहा है। तो 3 दिन तक लोग बड़े खूब धूमधाम से इसका आनंद लेंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो इस डेजर्ट फेस्टिवल को लेकर के अलग अलग 5 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कैमरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके साथ में दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से सजे धजे ऊंटों के साथ भव्य शोभा यात्रा का आगाज हुआ और विधिवत तौर पर आज से मरु महोत्सव का आगाज स्वर्ण नगरी जैसलमेर में किया गया। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो देश विदेश से जितने भी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं
उनमें भी उत्साह उमंग देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है और नगर आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। हमारे साथ महारावल चैतन्य राज सिंह जी है। महारावल साहब, किस तरह तैयारियां की गई और आज जो है वो कार्यक्रम का आगाज हुआ लक्ष्मीनाथ मंदिर? आज हर बार डेजर्ट फेस्टिवल लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से शुरू होता है। उनके कृपा से ये फेस्टिवल बहुत सुख और शांति से हो और सभी खुशियां बांटे। कहीं ना कहीं खुशियां बांटने की बात की। हमारे साथ राजमाता साहब, बहुत बड़ा उत्सव जैसलमेर के लिए आपकी शिरकत, कितनी खुशी है जनता? ये तो एकदम सेलिब्रेशन का कारण ही है। हर साल जो मरु मेला होता है इतनी खुशियां से मनाई जाती है। सब लोग, एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू दिस फेस्टिवल। मैं सबको शुभकामना देना चाहती हूँ और लक्ष्मीनाथ जी की कृपा से और इन्हीं के मंदिर से आरंभ होता है ऐसे शुभ कार्य का। इसके लिए बस अपना कृपा बनाए रखें लक्ष्मीनाथ जी, यही प्रार्थना है। प्रतिभागियों के लिए क्या कहना चाहिए? प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। हाँ, ऑल ऑफ देम सच देयर सो मच टैलेंट। हम चारों तरफ टैलेंट देखते हैं। मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि उनको एक मंच मिला है जहाँ पे ये अपना परफॉर्मेंस देके सबको मुग्ध कर दे, तो बहुत अच्छी बात है। मरु महोत्सव को लेकर लगातार जो है वो उत्साह बना हुआ है और डेजर्ट फेस्टिवल की अब जो है वो विधिवत शुभारंभ हो चुका है। हिंदू तिथि के अनुसार आज शुभारंभ के बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो वहीं पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का भी आगाज हुआ और यहां पर नामी कलाकारों की मधुर आवाज और आतिशबाजी के साथ भव्य समापन हुआ। सरहदी जिले में हर साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की विधिवत तौर पर शुरुआत परमाणु नगरी पोखरण से हुई। दिन में कार्यक्रम के बाद रात में शानदार म्यूजिकल सेलिब्रिटी नाइट भी आयोजित की गई और इस दौरान कई मशहूर कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, श्रोताओं और कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान राजकीय माध्यमिक विद्यालय का पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। भीड़ के चलते आरएसी के जवानों को भी यहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो जैसलमेर जिले के पोखरण में मरु महोत्सव की म्यूजिकल नाइट के तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नामी कलाकारों ने यहां पर समा बांध दिया। बॉलीवुड के कलाकारों के साथ पद्मश्री अनवर खान भैया ने लोकगीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में भारी भीड़ के चलते पुलिस के जवानों को भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग उमड़े। मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने शिरकत की और कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। जिला कलेक्टर टीना डाबी भी मौजूद रहे। मैं धन्यवाद दूंगा खासतौर से पूरे युवाओं को, जो मैं समझता हूँ 18 से लेकर 25 वर्ष का युवा शायद ही पोखरण में कोई रहा होगा जो इस प्रोग्राम में नहीं आया हो। जिस मकसद से हमने इस आयोजन को किया था कि जो फेस्टिवल विश्व विख्यात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी एक अलग पहचान है, और जिस तरह से आज एक शुरुआत हुई है एंट्री गेट पे पोखरण से, वो एक शुरुआत शानदार हुई। और मतलब जो भी हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट आए उन्होंने शानदार अपनी परफॉर्मेंस दी यहाँ पे। और लोकल जो लोग थे, पद्मश्री अनवर खान जी और इंडियन आइडल दोनों स्वरूप खान और स्वाई भाट, और उनका शानदार प्रोग्राम रहा। और मैं समझता हूँ पोखरण की पब्लिक ने जो सहयोग दिया वो सहयोग भी शानदार था। मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं जैसलमेर से हूँ। मैं सबसे पहले जैसाने को खमागणी कहना चाहता हूँ और पोखरण को, जितने भी लोग मेरे बाड़मेर के हैं और सभी चाहने वालों को खमागणी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशी की बात होती है कि जो आपका एक ड्रीम फेस्टिवल होता है, लाइक कि इस फेस्टिवल में आपको परफॉर्म करना है, वो है मेरा था मरु महोत्सव, लेकिन आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है। और अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर रणथंभौर में मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित हुआ। रात में होटल में हुई इस प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया का चयन किया गया और अब तक हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में से चयनित 30 महिलाओं ने हिस्सा लिया।
फाइनल के दौरान मंच पर देश की विविधता में एकता की जीती जागती तस्वीर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी। इस ब्यूटी कंपटीशन के दौरान देश भर के विभिन्न प्रांतों, खासकर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा की पारंपरिक पोशाकों की झलक भी देखने को मिली। एक ही छत के नीचे विविधता में एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। तो वहीं अगली खबर सवाई माधोपुर से, जहां राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। माना जा रहा है कि ये प्रकृति और पर्यटन के लिए बेहद शुभ संकेत हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों और मगरमच्छों का बेहतर संरक्षण हो रहा है। इसके अलावा जल्द ही घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी योजना प्रगति पर है। इसके चलते घड़ियालों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। चंबल नदी में घड़ियाल के संरक्षण और उनके संवर्धन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। लगातार घड़ियालों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। पिछले साल जो घड़ियाल थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि कई बार नदी का बहाव अपने साथ घड़ियालों को बहाकर ले जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी घड़ियालों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए, इस साल जो हमारे घड़ियालों का जो सेंसस हुआ है उसकी संख्या 940 रही है। पिछले साल के मुकाबले ये ज्यादा है। और हमने जो सुरक्षा के जो प्रबंध किए हैं, घड़ियाल सैंड बैंक्स में अंडे देता है, तो जो अंडे होते हैं वो मई के अंत में अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट मई के मार्च से मई तक जो 70 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसमें हमें सुरक्षा करनी पड़ती है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सैंड बैंक है इसकी हम फेंसिंग करते हैं। इसकी फेंसिंग से हमें जो अंडों को है वो सुरक्षा करनी पड़ती है। जकाल और कुत्ते, इस तरह के जो प्रीडेटर हैं उनसे सुरक्षा करनी पड़ती है। तो हमें इस तरह की हमारे जो पूरी चंबल नदी में 23 आइडेंटिफाइड साइट्स हैं जहां हमने सुरक्षा की है। और इसी वजह से जो है अंडे सुरक्षित रहेंगे तो हैचलिंग्स ज्यादा। संख्या की अगर बात करें तो अभी फिलहाल क्या संख्या है? फिलहाल अभी जो लास्ट ईयर का सेंसस है वो हमारा 940 है घड़ियाल के लिए, क्योंकि ये जो नेशनल चंबल अभ्यारण्य है ये घड़ियाल के लिए ही काम कर, मुख्यतः जो है घड़ियाल हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर आईटी की रेड को लेकर के बड़े खुलासे हुए हैं। बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा हुआ है। बिल्डर्स समूह पर ऑन मनी कारोबार करने का खुलासा हुआ है। छापों में बड़ी संख्या में ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है राजधानी जयपुर से। नेताओं, अधिकारियों के निवेश के सबूत भी यहां पर जब्त किए गए हैं आईटी की तरफ से। बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की गई ब्लैक मनी, इसकी जानकारी मिल रही है। ब्लैक मनी निवेश करने वालों को आयकर विभाग तलब कर सकता है, उनसे पूछताछ कर सकता है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कई नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के और बड़े लोगों के पैसे यहां पर लगा होने की जानकारी सामने आ रही है। अलग अलग निवेश यहां पर ब्लैक मनी का किया गया है, जिनमें नेता, अधिकारियों के निवेश होने की जानकारी भी सामने आई है, सबूत मिले हैं। इसके आधार पर अब आयकर विभाग इनसे पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से ब्लैक मनी निवेश करने वालों को आयकर विभाग तलब कर सकता है। और लगातार यहां पर राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई अलग अलग ठिकानों पर की जा रही थी, जिसमें बिल्डर्स और ज्वेलर्स के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। और अब ये बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? अब
बिल्कुल, देखिए अहमद, ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें अब बड़े और चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो एक ग्रुप है और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है, लेकिन अब आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में सामने आया है कि इस ग्रुप में बहुत बड़े पैमाने पर जो नेता हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ब्लैक मनी का निवेश किया है। इसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं और ये राशि बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ ये जो दूसरे जो और भी इनके सहयोगी बिल्डर्स हैं, इन पर भी जो नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के निवेश के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। संभवतः राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी के सबूत आयकर विभाग के हाथ इसमें लगे हैं, जिसमें ऑन मनी का बहुत बड़ा निवेश किया गया है। जो जिस तरीके से ऑन मनी निवेश की गई है उसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी आए हैं जिनको ये पता तक नहीं है कि उनके नाम पर इतना बड़ा निवेश किया गया है। ऐसे लोगों को भी आयकर विभाग की टीमें अभी छापे की कार्रवाई के दौरान उनको पूछताछ कर रही है और उनको बुला रही है। इनके नाम जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।